हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका है ना एक्सरसाइज आज 13.2 शुरू होगा। इससे पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को ख़त्म किए है ना, और आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला देखिए 13.2 में जैसे देखिए हम लोग 13.1 में जो बनाए थे वह जो था पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न था। इसमें आपको अधिकतर क्वेश्चन मिलेगा आयतन पे आधारित, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको शंकु का आयतन, गोला का आयतन, अर्धगोला है ना, इस सब का आयतन पता होना चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। तो आपको फार्मूला लिखवाया गया था, आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो एक अर्धगोला पर खड़ा है, मान लीजिए अर्धगोला हो गया, ठीक है, और इस पर एक शंकु खड़ा है, ठीक है। ए हो गया, ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया इसका ऊंचाई, ठीक है। इसका नाम सॉरी इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। तो यही कह रहा है कि एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दे दिया है? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई उसको त्रिज्या के बराबर है, शंकु का जो ऊंचाई है ना, त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। तो कह क्या रहा है ना कि, तो देखिए है ना, इसमें कह क्या रहा है आपका कि मतलब त्रिज्या जो है ना, ऊंचाई जो शंकु का ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात करना है। ये जो ठोस है, ये ठोस का जो आयतन ज्ञात करना है किसके पद में? पाई के पदों में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए इसमें शंकु है, तो हम शंकु का आयतन देखिए। पूरे ठोस में, ठोस जो है ना, मतलब एक ठोस है जो जिसमें देखिए अर्धगोला है और एक शंकु है। तो हम एक एक करके देखिए, पहले शंकु का आयतन निकालेंगे और दूसरा निकालेंगे अर्धगोला का आयतन। तो देखिए, चूँकि अगर हम बात करें अर्धगोला का, तो अर्धगोला का जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए इसमें इसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, इसका आयतन होता है 2/3 गुने पाई आर क्यू, ये होता है ना। तो देखिए चूँकि हमको पाई के पद में आंसर चाहिए, तो पाई का मान हम इसमें नहीं रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2/3 गुने पाई गुने आर का मान कितना है? 1 है, तो 1 का क्यू। ये हो गया समीकरण 1। मान लीजिए किसका आयतन आ गया? अर्धगोला का आयतन आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपका पूछ रहा है ना, शंकु है तथा लिखेंगे, तथा शंकु का त्रिज्या दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दिया कितना? देखिए इसका ऊंचाई भी क्या बोला है? त्रिज्या के बराबर, जितना त्रिज्या उतना ऊंचाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम इसका भी आयतन निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही फार्मूला होता है। तो हो जाएगा भी बराबर 1/3 गुने पाई का मान तो इसमें भी नहीं रखेंगे क्योंकि पाई के बदले में आंसर चाहिए। तो पाई गुने आर का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, और एच का मान 1। समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग को चाहिए क्या? पूरे ठोस का आयतन चाहिए ना। तो एक ठोस में अर्धगोला है और शंकु है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे इसलिए ठोस का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 प्लस, माने कि अर्धगोला और शंकु का आयतन जोड़ देते हैं तो पूरा ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 + 2। तो समीकरण 1 का मान कितना है? 2/3 गुने पाई गुने 1 का क्यू, प्लस 2 का मान कितना है? 1/3 गुने पाई गुने 1 का स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा ना। तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आपका है? दोनों में कॉमन है पाई, तो पाई को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2/3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और गुना करेंगे तो 2/3 में 1 से गुना करें तो 2/3 ही आएगा, प्लस 1/3 और इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी क्या बचेगा यहाँ पे? 1/3। तो अगर इसका क्या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? जोड़ेंगे तो आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे अगर, तो इसका एलसीएम 3 × 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका पाई इंटू 3/3, 3 से 3 कट गया तो कितना? 1, यानी बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसका पाई के बाद में आंसर आ गया, यानी आंसर कितना आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है इसका? ये इसका है
आयतन। पूरे ठोस का आयतन कितना आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं जो रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाते हैं। ठीक, तो जो मॉडल बनाते हैं वह होता क्या, एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़ा हुआ है। यानी कि एक बेलन के आकार बनाते हैं और वो बेलन के दोनों सिरा, देखिए जैसे इस बेलन है और बेलन के दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हुआ है? शंकु। ठीक है, तो कहता क्या है कि इस मॉडल का व्यास दिया 3 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है व्यास? इसका व्यास दे दिया आपको है 3 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है और कह रहा है कि और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी पूरा मॉडल का कितना है? 12 सेंटीमीटर है ना। और उसके बाद क्या कहता है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, यानी कि जितना शंकु लगा, दोनों शंकु है तो दोनों शंकु का अगर ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है इसका? 2 सेंटीमीटर, और इसका भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहता क्या है कि यदि प्रत्येक शंकु ऊंचाई हो गया तो बनाए गए मॉडल से अंतरिक्ष हवा का आयतन बताइए। यानी कि मैं हवा का आयतन बताना है ना, साधारण सी बात है। तो हवा का आयतन देखिए पूरे मॉडल में हवा उतना ही हटेगा। 2 शंकु है, दोनों शंकु का आयतन कर लेंगे और प्लस बेलन का आयतन कर लेंगे, है ना। दोनों शंकु का और दोनों बेलन का आयतन निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? इसमें इस मॉडल में कितना हवा समाएगा, कितना उसका हवा का आयतन होगा वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, चूँकि देखिए दोनों का आधार तो सेम है तो व्यास त्रिज्या दोनों का सेम होगा। देखिए लिखेंगे, चूँकि शंकु का व्यास पता है कितना दे दिया है? व्यास दे दिया है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई तो आपको पता ही है, ऊंचाई दिया है शंकु का कितना? 2 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए है ना, 2 शंकु है ना, इसलिए पहले निकालेंगे एक शंकु का आयतन। ठीक है, क्या लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का अगर आयतन देखें, देखिए शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए हमारे पास कितना शंकु है? 2 शंकु है ना। तो लिखेंगे इसलिए 2 शंकु का आयतन निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 1/3 गुने, अब पाई का मान मत रखिए भाई क्योंकि जोड़ना है उसको भी, तो पाई गुने, अब देखिए r का मान कितना है? 3/2 है, 3/2 यानी कि 3/2 का स्क्वायर, और h का मान कितना है? 2 है। ठीक है, अगर इसको हम हल करते हैं तो आ जाए कितना? 2 गुने 1/3 गुने पाई इंटू, है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 गुने कितना? 2 हो जाएगा। तो काटिए, अब 2 से 2 बार में ही, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, 3 से 3 बार में 9, यानी कितना आ गया? 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये आ गया दोनों शंकु का आयतन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? बेलन। तो बेलन में आइए लिखेंगे तथा बेलन का व्यास। तो बेलन का अगर हम व्यास पता करते हैं, व्यास कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम ऊंचाई का बात करते हैं, बेलन का ऊंचाई का, देखिए बेलन का ऊंचाई यहाँ से यहीं तक है ना। लेकिन देखिए ये मॉडल पूरा जो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, यह पूरा मॉडल का ऊंचाई है ना। तो बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कितना है? 12। ठीक, और देखिए ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए अगर ये दोनों नहीं रहता तो अब क्या रहता? आपका बेलन सिर्फ रहता। तो दोनों को हटाने के लिए क्या, इसका ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 सेंटीमीटर, तो 2 और 2 कितना? 4 सेंटीमीटर। तो यही हो गया, और टोटल है 12। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8 सेंटीमीटर। किसका आयतन? ये आ गया आपका बेलन का ऊँचाई, सॉरी है ना, आयतन, सॉरी है ना, ऊँचाई है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेलन का ऊँचाई हो गया। तो लिख देंगे इसलिए आयतन बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है ना, पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान नहीं रखेंगे और r का मान कितना है? 3/2 का स्क्वायर, और गुने h का मान कितना है? अभी 8 आया। तो इसको अगर हल करते हैं तो आपका आ जाएगा पाई इंटू, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 2 का स्क्वायर 4, और गुने कितना है? 8। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, यानी कि 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 2, इसको माने समीकरण 1। अब देखिए अब चाहिए क्या हम लोग को निकालना है इस मॉडल का, मतलब इस मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु का आयतन पता है, दोनों शंकु का आयतन, और बेलन का भी आयतन पता है। तो जितना इस मॉडल का आयतन होगा उतना ही तो हवा समाएगा इसमें,
है ना। तो देखिएगा आगे क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है ना, कि करना क्या है, समीकरण और समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, मॉडल का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको, है ना, हवा का आयतन पूछा तो लिख देंगे, इसलिए हवा का आयतन बराबर, तो हवा का आयतन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, यानी कि देखिए दोनों शंकु का आयतन हो गया समीकरण 1 में, अब बेलन का आयतन हो गया समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 का मान कितना है 3 पाई, अब प्लस समीकरण 2 का मान कितना है 18 पाई। तो अगर हम जोड़ते हैं तो 18 3 21 पाई। ठीक है, और 21 पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 रख देंगे और 7 से 3 बार में कट गया, यानी कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन है ना, इस मॉडल में हवा का आयतन कितना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसके बाद अगला थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ना, कि एक गुलाब जामुन में क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30%, ठीक है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक गुलाब जामुन में अगर उसका आयतन है ना, तो उसका आयतन का 30% उसमें चीनी का चाशनी होता है। कह रहा कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी कि 45, एक गुलाब जामुन को बता दिया कि एक गुलाब जामुन का जितना आयतन होगा ना, उसका 30% जो है उसका चाशनी होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में कितना चाशनी होगा यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन, यानी प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है ना, जिसके दोनों सिरों क्या है अर्धगोलाकार हैं, है ना, और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास क्या है 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो है, देखिए एक गुलाब जामुन का दिया हुआ है, लिखेंगे चूँकि एक गुलाब जामुन का व्यास दिया कितना 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 2.8/2 यानी कि कितना 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक गुलाब जामुन का व्यास दिया 2.8, त्रिज्या हो जाएगा 1.4, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस चित्र से अगर हम देखें गुलाब जामुन में, तो पहले ही का देखिए गुलाब जामुन में एक तो बेलन का आकार का है, पहला बेलन है, और उसका दोनों सिरा जो होता है अर्धगोलाकार होता है। क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है। तो दोनों सिरा अर्धगोलाकार होता है ना। तो देखिए इसमें अगर पूछ रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा, तो पहले तो हम पता करेंगे कि एक गुलाब जामुन में कितना चाशनी है ना। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, है ना। तो आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए दोनों अर्धगोला का आयतन प्लस में बेलन का आयतन, है ना। तो ध्यान दीजिए, चित्र से अगर हम चलें, चित्र से, तो देखिए चित्र में अगर हम बात करें तो इसका देखिए, इसका जो टोटल है ना ऊंचाई है, ऊंचाई दे दिया 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका टोटल कितना ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर है। पूरा गुलाब जामुन कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला है, तो लंबाई इसका जो दिया है एल दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए चूँकि अगर हम बात करते हैं, देखिए एक अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखिए चूँकि दोनों का आधार तो सेम है ना, तो बेलन का भी त्रिज्या वही होगा जो अर्धगोला का होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि अर्धगोला का, किसका अर्धगोला का, है ना, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो एक अर्धगोला का है ना, तो निकाल लेंगे कितना, इसलिए लिखेंगे, इसलिए दो अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.4 × 2 यानी कि 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए लिखेंगे तथा बेलन की ऊंचाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो बेलन का ऊंचाई, देखिए बेलन का जो ऊंचाई है टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना ऊंचाई है 5 मीटर। देखिए पूरा गुलाब जामुन कितना सेंटीमीटर लंबा है 5 सेंटीमीटर है, आपको निकालना है बेलन का। तो बेलन में देखिए ये जो है इधर सिरा जो है अर्धगोलाकार है, यहाँ भी अर्धगोलाकार, यहाँ भी अर्धगोलाकार, है ना। तो दोनों का देखिए दोनों अर्धगोला का ऊंचाई मैंने त्रिज्या कितना है 2.8 है, तब 5 में से क्या करेंगे 2.8 घटा लेंगे, तो आपका आ जाएगा 2 है ना, ठीक है 2.2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन का त्रिज्या पता चल गया। तो दोनों सिरा देखिए गुलाब जामुन का दोनों सिरा अर्धगोलाकार है, तो एक अर्धगोला का त्रिज्या हो गया इतना,
तो दोनों अर्धगोला का मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.8, यानी कि दोनों अर्धगोला का ऊंचाई कितना हो गया 2.8 है। तो अगर हम बेलन का ऊंचाई की बात करते हैं तो टोटल 5 है, अर्धगोला दोनों अर्धगोला का ऊंचाई मान लीजिए कितना है 2.8 है, मानना नहीं इसमें है ना, है ही 2.8, चूँकि त्रिज्या ही अर्धगोला में त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो 2.8 है, तो 5 में से अगर हम 2.8 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, बेलन का ऊंचाई आ जाएगा, कितना आ गया 2.2, और त्रिज्या का मान तो पता ही है कितना 1.4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें निकालना है एक गुलाब जामुन का आयतन। क्या निकालना है, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों अर्धगोला का आयतन प्लस क्या करेंगे, बेलन का आयतन, ठीक है। तो देखिएगा इसमें, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुने है ना अर्धगोला का आयतन, 2 अर्धगोला है ना, तो 2 गुने अर्धगोला का आयतन प्लस में क्या है, बेलन का आयतन। अब देखिए 2 गुने अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 πr³ प्लस बेलन का आयतन क्या होता है πr²। क्योंकि इसमें आधार सेम है तो हम इसमें त्रिज्या को कॉमन ले सकते हैं। तो मैच क्या कर रहा है, देखिए इसमें पाई और यहाँ पे पाई, और यहाँ पे देखिए r³ है, यहाँ पे r² है, तो क्या निकाल लेंगे, πr² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 2 से 2 करेगा तो 4/3, और यहाँ पे देखिए 2r तो निकल गया तो बचा क्या 1r, प्लस यहाँ πr² निकल गया तो कितना बचा, इंच बचा, πr² निकल गया ना, तो क्या बचा सिर्फ इंच। तो ये देखिए ये तो अगर हम आयतन निकालेंगे तो कितना आयतन आएगा, मतलब इसका आयतन आ जाएगा आपका मतलब एक गुलाब जामुन का, तो यहीं पे लिख देंगे इसलिए 45 गुलाब जामुन है ना, तो लिख देंगे इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन। देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, दोनों अर्धगोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो 2 गुने अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 πr³ प्लस बेलन का आयतन πr²h। तो दोनों में से कॉमन क्या लिए, πr² कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 2 दूनी 4/3 और एक r बचेगा यहाँ पे, चूँकि r² बाहर चल गया, प्लस में h। तो यहीं पे हम निकाल लें कितना 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो क्या करेंगे 45 गुना, अब देखिए पाई, तो पाई का मान 22/7 और r का मान कितना हो जाएगा, r कितना है 1.4 का स्क्वायर इंटू 4/3 इंटू त्रिज्या कितना है 1.4 प्लस ऊंचाई कितना आया था बेलन का 2.2 आया था। चलिए हो गया। तो देखिएगा अब अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 45 गुना 22/7 गुना, अब इसको देखिए 1.4 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 1.4 गुना 1.4 इंटू है ना 14 चौके 56, तो कितना हो जाएगा 5.6/3 प्लस 2.2, ठीक है। तो इसको अगर पॉइंट रहे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ भी हो जाएगा 10, यानी 7 दूनी 14 और 2 बचे 10, कट जाएगा। ये देखिए 5 9 45 हो जाएगा, फिर कटेगा है ना, तो कटता है तो इसको हम काट लेंगे तो क्या बचेगा 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, इसको नहीं काटिए है ना, 0 रहेगा तो बेटर रहेगा है ना। यहाँ पे क्या रहेगा 14, तो यहाँ पे आपका बच गया क्या 9 बचा 22 बचा, यानी कि 9 गुना 22 गुना यहाँ पे क्या बचा और 14 और बटा में 10 इंटू देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 एकम 3 यानी 5.6 प्लस और 1 में 3 से तो 3 और 22 में 3 से करें तो 66 यानी 6.6 आ जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको गुना करते हैं, ठीक है, तो अगर गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा, देखिए तो कट जाएगा कितने बारे 5 दूनी 10 कटेगा, 7 दूनी 14 कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको गुना करते हैं तो आ जाएगा 22 7 154, ठीक है। 154 में अगर 9 से करते हैं तो आ जाएगा है ना 1386/5 गुना, और अगर हम इसको जोड़ते हैं 56 मतलब 5.6 है ना और 6.6 को तो आ जाता है आपका 12.2/3, ठीक है। और इसको 3 से अगर काट देंगे तो 3 चौके 12 यानी 462 है ना बटा में 5। देखिए अगर इसको गुना करते हैं है ना 462 गुने 12.2 तो आपका आ जाएगा है ना 5636.4/5, ठीक है। और अगर इसको अगर हम भागा देते हैं 56 36 को 5, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब।
देखिए तो ये जो हमारा मान आ गया है ना, किसका मान आया, ये आया आपका 45 गुलाब जामुन का आयतन आया। अभी देखिए अभी आपको आंसर इतना नहीं पूछा, 45 गुलाब जामुन का आयतन नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है कि एक गुलाब जामुन के आयतन में 30% चीनी होता है। कितना परसेंट? 30%। तो 45 गुलाब जामुन में कितना परसेंट चीनी होगा, मतलब कितना परसेंट चाशनी होगा, सॉरी, है ना। तो है ना, देखिएगा आप चाशनी का मात्रा, ठीक है, लिखेंगे इसलिए चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा। देखिए तो एक गुलाब जामुन का आयतन में कितना है, 30%, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन हमारा कितना आया था, है ना, 1127.28। इसका अगर हम 30% निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी है उसका मात्रा आ जाएगा। तो देखिए है ना, 0.28 गुने 30 में क्या हो जाएगा, 30 में 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया आपका, ठीक है। और अगर इसको गुना करते हैं, है ना, 1127.28 गुने 3, तो आपका आ जाएगा 338, है ना, 0.184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। चूँकि देखिए 2 अंक बाद पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे भी 1 0 है, तो 1 पॉइंट बढ़, मतलब 1 अंक बढ़ के पॉइंट देंगे, तो कितना आ जाएगा, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आएगा, है ना, 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए, है ना, इतना मात्रा है चाशनी का इसमें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है, ठीक है। और आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, है ना, और आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से बताया जाएगा।